नहीं होगा और इसको इसको रिपोर्ट जो है वो ना किया जाए। अब थेरीज ये हैं, जैसे देखिए 19 तारीख को पहले चौधरी मंजूर ने जनवरी के शुरू में कहा था, फिर 19 मार्च को एक हफ्ता पहले नजम सेठी साहब ने 24 चैनल पे अपने प्रोग्राम में कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे कि एक कंडीशनल बेल जो है उनको मिल जाएगी गुड बिहेवियर पे, और अगर इसे कहते हैं वो बाहर आ जाएंगे, और अगर उनका तो इशारा ये था कि शायद बरतानिया चले जाएंगे, लंदन चले जाएंगे, और अगर उनका बिहेवियर ठीक रहेगा यानी वो सियासी तौर पे एक्टिव नहीं होंगे तो बेल कंटिन्यू करेगी, वरना उनका भगोड़े वाला स्टेटस बन जाएगा। आपको क्या लगता है, यानी कि अब ये स्ट्रेस फ्री हैं इस वक्त नवाज शरीफ साहब? स्ट्रेस की बुनियाद पे उन्हें बेल मिली है, इस वक्त फिल वक्त वो स्ट्रेस फ्री रहेंगे और पॉलिटिक्स से थोड़ा सा दूर रहेंगे? मेरे ख्याल है नवाज शरीफ साहब बहुत ही चालाक कैरेक्टर हैं पाकिस्तान की तारीख का, और वो अपने तमाम मुखालिफिन के मुकाबले में ज़्यादा चालाक और ज़्यादा इसे कहते हैं स्मार्ट हैं, या जब उन पर मुसीबत पड़ती है वो फिर माफ़िया मांग लेते हैं, पोलाइट हो जाते हैं, नरम बन जाते हैं। यही कुछ उन्होंने जनरल मुशर्रफ के साथ किया था 2000 में, जब वो यहाँ से माफ़ी लेके चले गए सऊदी अरब। फिर उन्होंने दूसरी माफ़ी मांगी 2005 और 6 में, तो सऊदी अरब से 6 में वो जो है 2006 में वो बरतानिया आ गए। फिर उन्होंने एक और माफ़ी मांगी सऊदीज़ के ज़रिए, फिर वो पाकिस्तान आ गए। फिर उन्होंने उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट के साथ मिलकर अपने केसेस ख़त्म करवा लिए। तो मेरा ख्याल है कि जो ये लोग उनको डील कर रहे हैं और उनको माफ़ियाँ दोबारा देना चाह रहे हैं स्टेज पे, उनको पाकिस्तान की तारीख और नवाज शरीफ साहब की जो पर्सनैलिटी है उससे ठीक तरह से वाकफियत नहीं है। और नवाज शरीफ साहब इनको एक बार फिर डॉज करेंगे, यहाँ से वो पहुँच जाएंगे बरतानिया, ये सब लोग, उसके बाद फिर वो वहाँ पे जाके एक डिफरेंट नैरेटिव शेप करेंगे, और ये हाथ पे हाथ मलते रह जाएंगे। जो अपने आप को स्मार्ट समझ रहे हैं इस्लामाबाद में या पिंडी में कहीं पर भी बैठ के, ये एक बार फिर मुंह की खाएंगे। और इसलिए कि वो इस वक्त देख रहे हैं नवाज शरीफ साहब को परेशान। इफ्तिखार साहब आप सुन रहे हैं, जाहिर बात है कि इफ्तिखार साहब बहुत अच्छी तरह जानते हैं नवाज शरीफ साहब पूरी तारीख को। हाँ, पूरी तारीख, और नवाज शरीफ साहब के जहन को और उनके सियासी उस जहन को। अब इफ्तिखार साहब, मैं कोई लंबा चौड़ा सवाल नहीं करूंगा। मोहित पीरजादा साहब ने जो अभी कहा है कि उनकी सियासी शख्सियत में कुछ जाहिर बात है कि बदलते हुए एक रूप हैं, और वो माजी की भी तारीख का उन्होंने हवाले दिए। आप क्या समझ रहे हैं इस सूरत हाल के अंदर आगे बदला हुआ आपको नवाज शरीफ नज़र आ रहा है, उनकी सियासत बदली हुई नज़र आ रही है? देखिए, ये सवाल तो ये पहले पैदा होता है कि अगले इंतखाबात तक नवाज शरीफ की उम्र क्या होगी, और जिस किस्म की बीमारियों का नवाज शरीफ इजहार कर रहे हैं, उनके डॉक्टर्स इजहार कर रहे हैं, उनकी फैमिली इजहार कर रही है, क्या वो इस पोजीशन में भी होंगे कि एक इतनी लंबी सियासी जंग के लिए तैयार हैं? क्या किसी ने उसको ज़बरदस्ती पाकिस्तान बुलाया था जब उनकी बीवी मर रही थी? मुझसे पूछ रहे हैं कि सवाल दूं? हाँ, वो उनकी अपनी एक चॉइस थी। नहीं तो उनकी पॉलिटिक्स डिमांड करती थी ना, उनकी पॉलिटिक्स ये डिमांड करती थी कि उस वक्त क्यों डिमांड करती थी कि एक सेकंड, अब डिमांड करती थी तो आके उन्होंने बहादुरी का सबूत दिया या बुजदिली का सबूत दिया? नहीं, उनकी पॉलिटिक्स जानते हुए वो जेल जाएंगे। हाँ, लेकिन फिर वो ये भी जानते थे कि उनकी सिस्टम बड़ा कमजोर है। नहीं, अच्छा, अगर उनकी सिस्टम कमजोर है, सिस्टम कल कोलैप्स करने वाला है? नहीं, सिस्टम में जान ही नहीं है। ये इस सिस्टम में सिर्फ मतवस्त तबके के लोगों को, गरीब लोगों को सजा देने की कैफियत, इस सिस्टम में कोई रियायत किसी को नहीं मिलनी। नहीं, सिस्टम कितना कमजोर है ये आपको भी पता है। आप इस्लामाबाद में बैठे हैं यार, मुझे जरा बात करने नहीं, आप कर लें, मुझे को बात करने नहीं, आप करें ना। मैंने कहा इफ्तिखार साहब, जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू आया है, मैं उसको थोड़ा सा आगे बढ़ा के एक सवाल भी रख रहा हूँ आपके सामने। मैं ये कह रहा हूँ अपना इफ्तिखार साहब के, मोहित पीरजादा साहब का ये था कि उन्होंने 2000, 2005 और उसके बाद का हवाला दिया, और फिर आपने कहा ये बिल्कुल सही बात है एज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स। इफ्तिखार साहब, ये आप सही कह रहे हैं कि मैं जो समझ रहा हूँ कि उन्होंने वापस आके, उनको ये अंदाजा था कि 2000 में जिस तरह नुकसान हुआ है पार्टी को, इस दफ़ा वो मुतामिल नहीं हो सकती, और वो आके मुकाबला करेंगे, फेस करेंगे सिचुएशन को। इलेक्शन से पहले आए वो अपनी साहबजादी के साथ, बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन उसके बाद इन्होंने असरार खामोशी जो इख्तियार की, इफ्तिखार साहब उसका जवाब दीजिएगा, क्या वो उनकी बदलती हुई, अच्छा, या शहबाज शरीफ के कहने पे खामोशी नहीं जी? नहीं, सुन ले मेरी बात, देखना अपनी बातें मेरे मुंह में मत डालना। आप सवाल कह रहा हूं ना आपसे। खामोशी नहीं की, पुरस्कार खामोशी नहीं की, उनकी पार्टी इंटैक्ट रही। सब दोस्तों ने
कहने वालों ने तो 20-20 लोगों के नाम भी जारी कर दिए कि आज गए या सुबह गए या शाम गए, ना सुबह गए वो ना शाम गए। ये इस सवाल का भी तो कोई जवाब देना मुझे पाकिस्तान के जो इतने अच्छे तजियाकार हैं। बिल्कुल सही है कि एक ऐसा सूबा जिस सूबे के बारे में कहा जाता है कि वो इक़्तिदार पसंदों का सूबा है, इक़्तिदार की खातर ये हर किस्म का फैसला कर सकते हैं, हर सिमत में जा सकते हैं, वो क्यों नहीं गए? ठीक, क्या हुआ? पार्लियामेंट में भी वो बैठते हैं। मैं इफ्तिखार साहब आपके इसी पार्लियामेंट में भी बैठते हैं। साहब मैं आपका जो पॉइंट आया मैं उसको लेके ही मारूफ तजियाकार सहाफ़ी नसीम ज़हरा साहब ने भी साहिबा ने ज्वाइन किया है। नसीम, ये जो इस वक्त बहस है रिलीफ के बाद, साजिशी थेरियाँ हैं, उसके सियासी इम्प्लिकेशंस हैं, ज़ाहिरी बात है। आप नवाज शरीफ साहब की मुस्तकबिल की सियासत को कहाँ देख रही हैं? ज़रा तब्दील देख रही हैं, खामोश देख रही हैं, और जो शहबाज शरीफ की डिप्लोमेसी है उसको डोमिनेंट रोल उसका देख रही हैं आप मुस्तकबिल में? आप किस तरह देख रही हैं? मेरा ख्याल है कि जो नवाज शरीफ साहब हैं वो ज़्यादा एक्टिव नहीं होंगे, लेकिन पार्टी चलेगी जैसे चल रही है, और यकीनन मरियम नवाज़ अपनी जगह, लेकिन इस वक्त तो शहबाज शरीफ साहब सबसे एक्टिव हैं। मेरा ख्याल है कि प्रायोरिटी इस वक्त ये है कि पार्टी इंटैक्ट रहे, और पार्टी चाहे आप पार्लियामानी कमिटीज़ देखें, चाहे आप ये क्या पब्लिक अकाउंट्स कमेटी देखें, चाहे पार्लियामान देखें, वहाँ पार्टीज एक्टिव, ठीक है। और इस वक्त ये यही चाह रहे, ज़ाहिर है कोई इलेक्शन तो होने नहीं जा रहा कि कोई ज़ोरों शोरों से कोई नाराबाजी हो। प्रायोरिटी ये है कि नवाज शरीफ साहब जितनी देर जेल से बाहर रह सकें रहें, मतलब उनकी हेल्थ का भी अपना इशू है, लेकिन एक वैसे भी आई थिंक एक फैमिली इंसानी सतह पर भी तो पार्टी कॉम्प्रोमाइज कुछ कर नहीं रही, मतलब कि देयर इज़ नो नीड कि नवाज शरीफ साहब इस वक्त तो बाहर निकल के नाराबाजी करें। बिल्कुल ही प्रायोरिटी है कि वो अपने आप को ज़रा जितनी देर हो सके जेल से बाहर रखें। पार्टी एक्टिव रहेगी, पार्टी कहीं भी इस तरह की बात नहीं करी जिससे आपको लगे कि जी ये कोई पीछे बिहाइंड द सीन्स कोई डील हो रही है, ये हो रही है, लेकिन उन्होंने अपनी पॉलिटिक्स को इस वक्त की जो सूरत हाल है, जो चैलेंजेस हैं, उसको देख के वो चला रहे हैं। Can we use the word to express कि वो डोरमेंट रोल उनका होगा मुस्तकबिल करीब में, और क्या एक्टिव रोल होगा मरियम का? मेरा ख्याल है कि देखिए मरियम नवाज साहब का जो रोल है वो आपके सामने है, वो है भी और नहीं भी है, वो मतलब कोई इस तरह से नहीं, सूरत हाल इस वक्त देख लेना। मतलब मसलन मैं इससे नहीं एग्री करती कि ये हद हो गई है, जो लोग नाराज हैं क्योंकि हम इतने सख्त पोलराइज हैं, जो लोग नाराज हैं वो कहते हैं जी ये जो जजमेंट है वो कोई अरेंजमेंट का हिस्सा है, कोई इसका हिस्सा। आई थिंक जजेस ने उनकी सेहत को प्रायोरिटी समझा, दे डिडंट वांट टू टेक अ रिस्क एज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। वो नहीं चाहते थे कि स्टेप लें जिससे कि सेहत उनकी खुदा ना खास्ता, क्योंकि कल कुछ हो जाए। देखिए मैं आपको बताऊं, बड़े एक सीनियर हैं डॉक्टर, और मैं नाम भी ले लेती हूँ उनका, डॉक्टर जनरल क्यानी, बिकॉज मेरे भी वो डॉक्टर उनके पास में जाती हूँ। उनसे मैंने पूछा कुछ अरसे पहले, 2-3 हफ्ते पहले, उन्होंने कहा, उन्होंने 8 कहा था, उन्होंने कहा 8 स्टेंट्स डले हुए इस शख्स को। अच्छा 8 स्टेंट्स इज नॉट अ जोक, बाद में 7 की बात हो रही है, बट तो फिर आई थिंक कि सारा कुछ इस वक्त चाहे फैमिली है, चाहे पार्टी है, और चाहे सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने कहा कि ये शख्स, लेकिन अब ये कहना कि सड़क पे मैं चल रही हूँ मैं मर जाऊं या नवाज शरीफ, फर्क है ना, क्योंकि वेदर वी लाइक इट और नॉट ही इज अ हाई प्रोफाइल मैन। तो मेरा ख्याल है इस सब को देखते हुए मरियम नवाज साहबा इस वक्त अपने वालिद के साथ शीज ज्यादा न थी, लेकिन अपनी बात करती रहेंगी, वो जो उनको आती है समझ वो करती रहेंगी। मैं डॉक्टर मोहित साहब, जाहिर बात है कि ये जो साजिशी थेरियां हैं या जो उसकी इम्प्लिकेशंस हैं वो ज़्यादा इस तरह से गर्दिश में है कि उसी रोज़ शहबाज शरीफ साहब को भी लाहौर हाई कोर्ट से एक रिलीफ मिली और ECL से उनका नाम हटा, जो पहले से एक उसकी बाज़गश थी। तो ये बात ये हो रही है कि सिर्फ सियासी हलकों में कि इट कैन नॉट बी अ कोइंसिडेंस, मतलब इस पे कि महज इत्तफाक नहीं है। और सही है कि जिस तरह तबीयत की बताया कि किस तरह उनके अलील है, और आई नो लोग उसको कनेक्ट करते हैं, लेकिन शहबाज शरीफ साहब को जिस किस्म की रिलीफ मिली है, एक शख्स अंडर इन्वेस्टिगेशन है, उसकी बेल हो गई है, इस तरह की और भी बहुत से एग्जांपल हैं। हमजा को मिली थी, डॉक्टर आसम को मिली थी, और भी बहुत से केसेस निकाले जा सकते हैं जहाँ लोग अंडर इन्वेस्टिगेशन है, वो कहते हैं मुझे थोड़ी देर था, 10 दिन 15 दिन के लिए जाना है। हमजा का बड़ा जेन्युइन केस था, उसके बेबी बर्थ पहली दफ़ा हुई है, उसका कोई इशू नहीं था। मेरा नहीं ख्याल कि उनको कनेक्ट किया जा सकता है। अब आ जाती है बात नवाज शरीफ साहब वाली। देखें
हम जो भी एनालिसिस करते हैं, बार घूम के नवाज शरीफ पे आ जाते हैं। हम जो भी एनालिसिस करते हैं, हम जो भी एनालिसिस करते हैं, जिसे कहते हैं ना कि टेस्ट ऑफ द पुडिंग लाइज इन ईटिंग इट और टेस्टिंग इट। जो भी हम एनालिसिस करते हैं वो कुछ दिनों या हफ्तों के बाद के जो इवेंट्स हैं करते हैं कि हमारी अंडरस्टैंडिंग जो थी डायनेमिक्स की वो ठीक थी कि नहीं थी। सही, बिल्कुल सही। अगर तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और अदालतें नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान में ही रखती हैं, ठीक है, फिर तो ये बात जो नसीम कह रही हैं कि उनकी सेहत का ख्याल रखा गया, उनको एक रिलीफ भी देनी थी, आखिरकार वो मोतबर शख्सियत हैं, उनको स्टेंट डले हैं, ज़िंदगी का भी ख़तरा था, 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, ऑल दीज थिंग्स हैव अ सर्टन काइंड ऑफ वेरी सिग्निफिकेंट मीनिंग। लेकिन अगर 6-8 हफ्ते के बाद एक और, जैसे डॉक्टर कियानी उनसे बहुत पार्शल हैं, अब मतलब वो अब बिल्कुल एक पार्टिजन डॉक्टर हैं, उनको सभी लोग समझते हैं, मुझे कोई कहने में भी एतराज़ नहीं, मुझे सुन कर दें, इस पर मैं बड़ा साबित करूंगा कि वो पार्टिजन है, ठीक है। तो जब डॉक्टर कियानी, इस तरह के बहुत से लोग जो पार्टिजन हैं, जिनको हमदर्दी है नवाज शरीफ साहब से, कल को अगर वो ये केस बना लें कि अब नवाज शरीफ साहब की एक ऐसी कंडीशन हो गई है कि जब तक वो डॉक्टर रॉबर्ट के पास, वहां पे लॉरेंस के पास नहीं पहुंचेंगे हार्ले स्ट्रीट में, तब तक वो सेफ नहीं है। अच्छा, मुझे मेरी बात खत्म, फिर आप जो भी कहें, फिर ये साबित हो जाएगा कि जो लोग इसको समझ रहे हैं कि भाई एक स्टेप बाय स्टेप, जैसे नजम सेठी साहब ने, मैं समझता हूँ नजम की बात की क्रेडिबिलिटी साबित हो गई जब उन्होंने कहा कि कंडीशनल रिलीफ उनको मिलेगी। कोई नहीं साबित हुई। अच्छा, मुझे थोड़ा सा जवाब इस पे देने दें। अगर वो पाकिस्तान में रहते हैं, डॉक्टर कियानी का मुझे कहने दें, मतलब आई गेस एनीवे पब्लिकली मैंने कह दिया क्योंकि उनसे मेरी बात हुई। अब वो उन्होंने ये तो नहीं कहा कि नवाज शरीफ साहब ABCD उनके ये क्राइसिस है, 7 स्टेंट डले हैं ना, वो तो कोई आपने कहानी तो नहीं डाली, देयर आर डॉक्यूमेंट्स टू प्रूव इट। तो आपके पार्टी कहा कि उनका बाईपास हुआ है 2016। नहीं, ये तो नहीं, मैंने तो नहीं, नहीं आपको कहा होगा, मुझे तो नहीं कहा। नहीं, बट आई एम जस्ट सेइंग कि 7 स्टेंट्स की बात जी बिल्कुल, इफ्तिखार साहब बिल्कुल कीजिए, दैट इज समथिंग दैट इज जुमला पूरा कर ले, उसके बाद आप वो अपनी जगह बात दुरुस्त है। अब बात ये है कि अगर आप उस लाइन पे चल पड़े सेहत वाली, जो कि ऑब्वियसली बड़ी क्लियर है, हाँ ये जरूर है कि सारा अगर इलाज इनका अपना हॉस्पिटल करे, उनकी रिपोर्ट्स हो, वो तो फिर पार्टिजन आप कह सकते हैं। एट सम पॉइंट यू हैव टू गो विद द, बिल्कुल सही। जी इफ्तिखार साहब, आप प्लीज। इफ्तिखार साहब, सर ये साक्षी थ्योरी एक और भी चल रही है और उसके पीछे कॉन्स्टिट्यूशनल सपोर्ट भी उस थ्योरी में है। क्या वो मैं थ्योरी पेश कर सकता हूँ? जी इजाजत है मुझे? बताइए। मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल उसको सपोर्ट है उस थ्योरी को। जनाब, अगर ये बीमार हो जाते हैं और बीमार ही रहते हैं, और बकौल मेरे दोस्त मोहित पीरजादा, ये सब ढकोसला है, ढोंग है, मामला तो कहीं पहले से तय हो चुके हुए हैं। अब अल्लाह जाने वो मामला तय करने वाले ने क्यों किए हैं, उन्होंने ये सारी सूरत हाल क्यों क्रिएट की है उस बच्चे के लिए, जिस बच्चे को वो खुद लाए हैं, उसके लिए ऐसी खौफनाक सूरत हाल क्यों की है। मैं नसीम जोरा से इत्तेफाक करता हूँ, अगर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ डिप्रेशन के अंदर खुदकुशी कर लेता हजारबंद गले में डाल के, तो फिर ये क्या करते? आपके एक दोस्त ने जो इंतहाई पढ़ा लिखा दोस्त था, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, आप मेरी बात सुने, ये दोस्त ने, यार ये क्या बात, लेट मी टॉक और आइदर यू वांट टू जस्ट एक्सप्लेन योर पोजीशन सिटिंग इन इस्लामाबाद, आई एम सिटिंग इन लाहौर, लेट मी टेल यू कि व्हाट इज हैपनिंग। एक आदमी जो इंतहाई पढ़ा लिखा था, इंतहाई पढ़ा लिखा आपका दोस्त था, अहम ओहदों पे फाइज रहा, फौज के साथ काम करता रहा, 10-11 बजे रात उसको एक रिपोर्टर ने फोन किया कि तुम्हारा सुबह नाम आ रहा है और टिकट चलने वाले हैं, एंड ही डिसाइडेड टू मेक इट डिसीजन। एक आदमी जिसकी बीवी मर गई है, वो पाकिस्तान आया, आपने उसको एक अपना बंद कर दिया है, दर बदर आप उसको ठोकरें खिला रहे हैं, कभी किसी अस्पताल के बरामदे में फिर रहा है, कभी किसी अस्पताल के बरामदे में फिर रहा है। आपको पता है एक स्टेज पर उसने क्या कहा? उसने कहा, और ये रिपोर्टेड है, ये कुछ साक्षी थ्योरी नहीं है, उसने कहा कि मैं बस इनफ इज इनफ, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, और उसने जुमेरात को मुलाकातें ख़त्म कर दी, और उसने जेल के हुकाम को कहा अगर मैं मर गया तो मेरी डेड बॉडी को ज्यादा अरसे के लिए ड्योरी में मत रखना। अच्छा, ये साक्षी थ्योरी है। अच्छा ठीक है, इफ्तिखार साहब बात कर रहे हैं, मैं छोटे से ब्रेक के बाद ब्रेक पे जाऊंगा। मैं अरे सर आपको पता है आप टीवी के आदमी हैं, एक ब्रेक तो लेने दें, मैं वापस आ रहा हूं। मुझे एक बात करने दें, मैं वापस आ रहा हूं। कॉन्स्टिट्यूशन की मुझे बात करने दें भाई, मैं सर वापस आ रहा हूं। सर आइन भी जो है ना, आइन है, मैं बिल्कुल बात आइन आगे आइन मैं बिल्कुल इफ्तिखार साहब, मैं एक ही सवाल छोड़ के जा रहा हूं। प्लीज यार 2 लाइनें सुन लो। अच्छा सुना यार, 2 लाइनें तो सुन लो। जी बोलिए। हाँ, अब ये सारी थ्योरियां इसमें आएंगी,
सदर को किसी अदालत, ट्रिब्यूनल की दी हुई सजा को माफ करने, नंबर 1, मुलतवी करने, नंबर 2, कुछ अरसे के लिए रोकने, नंबर 3, उसमें तखफीफ करने, नंबर 4, उसे मुअत्तल करने, नंबर 5, या तब्दील करने का ख्याल होगा। ये पांचों की पांचों सियासी थ्योरियां मैं फिट करता हूं। आइए आगे चलते। बिल्कुल सही है। लेकिन नसीम और मोहित, आप देखिए इस फैसले के बाद ये भी तो एक बड़ा वो है ना कि क्या जो भी गरीब आदमी है अगर उसको सेहत के मामले पे अदालत से रिलीफ मिल रहा होगा तो क्या वो रिलीफ मिल जाएगा उसको? आप मुख्तसर आप दोनों जवाब दीजिए, उसके बाद मैं ब्रेक लेता हूं। ना पहले मिला किसी को ना इसके बाद। नहीं यार, एक सेकंड, लेट्स बी वेरी क्लियर। देखिए मैं आपको बताऊं कि ये एक जिंदगी की रियलिटी है, चाहे आप हमें पसंद हो या ना हो। हमें बहुत प्रोग्राम करने चाहिए, हमें बहुत बात करनी चाहिए कि मसलन गुजरांवाला में 23 मार्च को 5 बच्चे और 1 टीचर वो बेचारे मर गए वो क्योंकि दीवार गिर गई उनके ऊपर। कितना जुल्म है। तो मेरा मतलब कि उस पर भी हम बात करते हैं, लेकिन जिस तरह से माशरे चलते हैं ये एक रियलिटी है कि एक हाई प्रोफाइल होगा। आपका ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं, आखिर जस्टिस सईद खोसा वो हैं जिन्होंने उनको, एक सेकंड, पनामा पे डिसीजन उन्होंने दी जो ना है क्या, लेकिन उनको गॉडफादर, लेकिन उन्होंने एक सुलझे हुए तरीके से देखना है कि उन्होंने अपनी साख भी रखनी है, कानून भी रखना है। इफ नवाज शरीफ वो खुदा न खास्ता डाई तो या कुछ भी हो जाए तो खुदकुशी की बात ये इस सारे अदलिया के रिलीफ के बाद जो है जाहिर बात है कि कुछ लोगों की राय जो है वो जाहिर बात है कि मुख्तलिफ है, और कुछ लोगों की राय ये है कि क्या ये अशराफिया के लिए ही ये रिलैक्सेशन है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि आने वाले दिनों के अंदर बदलती हुई सियासी सूरत हाल क्या होगी, क्योंकि ये भी हकीकत है कि शरीफ ख़ानदान को जो रिलीफ मिली है उसके बाद मुश्किल में नज़र आते हैं जरदारी ख़ानदान, और ख़ास तौर पे जरदारी साहब। एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। आते हैं जो दूसरी दफ़ा उसको साज़ी थ्योरी कहते हैं फॉर ईज़ ऑफ कन्वीनियंस ऑफ रेफरेंस। देखिए डिफरेंट किस्म की स्पेकुलेशंस हैं, डिफरेंट थेरीज हैं मार्केट के अंदर। जब जरदारी साहब वाली थ्योरी का सवाल है कि पीपल्स पार्टी पे प्रेशर बढ़ गया है, वो सोचते हैं कि पीएमएलएन को और नवाज शरीफ को रिलीफ मिल रही है, तो उस सो कॉल्ड कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को इन्वोक के बगैर आप इसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकते कि अगर पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन इकट्ठे होते नजर आ रहे थे कि जी बिलावल आप ट्रेन पे जा रहे हैं शोर मचाते हुए, इकट्ठे हो जाते इस्लामाबाद में करते, जैसे मुस्तफा नवाज ने यहाँ तो प्रेशर बढ़ जाता। तो जो पावर्स दैट बी हैं, जो सिस्टम की एक कलेक्टिव इंटेलिजेंस है, उसने कहा कि इनको डिसएंगेज कर दो। अब नवाज शरीफ साहब को एक कंडीशनल बेल मिल गई है 6 हफ्ते की, तो नवाज शरीफ साहब और उनकी सारी पार्टी इस वक्त आपको पीपल्स पार्टी के साथ खड़ी नारे और पत्थर मारती नजर नहीं आ रही है। वो वहाँ पे बैठ गए हैं बिकॉज वो देखेंगे कि तेल किस धार बहता है उसका क्या है। तो अब पीपल्स पार्टी को मुसीबत पड़ गई है। अब पीपल्स पार्टी जो है उसने देखना है कि उसका क्या होगा। तो जो आने वाले वक्त है, इसीलिए हमारे जो एनालिसिस की इंटेलिजेंस है उसको अगले 6 हफ्ते या 10 हफ्ते साबित करेंगे कि ये डायरेक्शन क्या पकड़ते हैं। अच्छा, ये आपने क्या कल को दूसरी दफा कहा है कि तज्जियों की नहीं, मैं एक बात ही कह रहा हूं, लेकिन हमारी इस सियासत के अंदर और हमारी जो माजी की जो तारीख है उसके अंदर इंटेलिजेंस का लेना देना, मतलब इंटेलिजेंस नॉट इन दैट सेंस, इंटेलिजेंस का मतलब अक्ल दानिश का लेना देना इतना हुआ नहीं है। काफी चीज़ तौर पर नामुकम्मल तौर पर एक दूसरे के साथ जुड़ी हैं, इस वजह से साजिशी थ्योरियां ज्यादा जन्म लेती हैं। इंटेलिजेंस से मतलब आपका इदारे है? नो, मैं ये कह रहा हूँ आपका, आप कह रहे हैं कि जहानत की बात कर रहा हूँ, अक्ल दानिश की बात नहीं। देखिए मैं कह रहा हूँ ना कि एक चीज होती है ओपिनियन शेप करना। अब नवाज शरीफ साहब ने और उनकी पार्टी ने और बहुत से लोगों ने मीडिया में एक ओपिनियन शेप की है, जिसकी वजह से अब इस तरह से बहस हो रही है जैसे कि नवाज शरीफ साहब की जो कन्विक्शन हुई है वो सिर्फ एक पॉलिटिकल है, ठीक है, उसकी कोई बेसिस ही नहीं है, कोई क्राइम है ही नहीं है, कोई करप्शन है ही नहीं है, जो सारी इस वक्त प्रेडोमिनेंट बेस हुई। तो जो पाकिस्तानी रियासत की जो बेसिक इदारों की रिस्पेक्ट है, जो उनकी सॉवरेनिटी है कि उन्होंने एक प्रोफेशनल डिसीजन किया है, उसको तो तकरीबन खत्म कर दिया गया है। नजम सेठी ने जो एक इन्फॉर्म्ड कमेंटेटर है, उसने बावसूख तरीके से 19 तारीख को ये कहा, हमने उनको अपने प्रोग्राम में लिया, मैंने उनको ग्रिल किया, उन्होंने कहा यार इसको एनालिसिस से फिलहाल समझा जा सकता है लेकिन मेरी सेंस है कि ऐसा होगा, और वो ये अच्छा फिर वो चीज हो जाती है। मैं वापस नहीं, देखिए ना, एक सेकंड जी आप इस पे आना चाहती हूँ, लेकिन इसको जरा डिस्कस कर ले। मतलब आप कहते हैं कि एक चीज हो जाती है और उसके मुख्तलिफ मुहर्रिकात हो सकते हैं,
लेकिन हम चूज कर लेते हैं कि जी क्योंकि ये एक साजिशी थ्योरी। देखे ना, लेट्स बी क्लियर, एक तो ब्रॉड थिंकिंग ये अच्छा जी नहीं, लेट मी फिनिश, ह्यूमन इंटेलिजेंस के खिलाफ लड़ रहे हैं। नहीं देखिए, जब भी एक ऐसी चीज होगी, देखे ना, एक सेकंड में मुझे खत्म करने दें। मंजूर साहब ने, मैंने उनको एक्नॉलेज किया है कि मंजूर साहब ने कहा था वो इन्फॉर्म्ड हो सकते हैं, बात वो बड़े सेंसिबल आदमी। इस वक्त हम ये सिचुएशन एक देख रहे हैं कि जी अच्छा, अब इस्टेब्लिशमेंट क्या करी है, फौज क्या करी है, क्या इमरान पर बहुत ज्यादा चाहते हैं कि हुकूमत पे प्रेशर ना पड़े, इसलिए ये फैसले करवाए जा रहे हैं। मतलब ये है ना, ब्रॉडली अगर आप करें, मैं इससे या ये चाहते हैं कि डिफरेंट ऑप्शंस एग्जिस्ट करें, या मैं इससे इत्तेफाक इसलिए नहीं करती क्योंकि देखे ना, अभी जो हमने डिसीजन देखी है नवाज शरीफ साहब के हवाले से, अगर वो साथ ही मैं तो खैर अगर वो कहते हैं कि बाहर भी चले जाएं तो नहीं, क्योंकि हमें मालूम है, मोहित आपको भी पता है कि आप भी, ये आपका ख्याल था कि बेगम कुलसूम नवाज की असल बीमारी नहीं है। बहुत से लोग थे जो कह रहे असल बीमार नहीं है जी, ये तो मेरा मतलब कहने का कि नवाज शरीफ साहब के बाहर जाने या ना जाने से उनकी जो पीएमएलएन की सियासत, मेरा तो ये इसमें सबमिशन है कि पीएमएलएन अपनी सियासत कर रही है जो उसने करनी है। इन एनी केस नवाज शरीफ पीएमएलएन की सियासत का मेन न्यूक्लियस है। फ्यूचर मरियम का है, मरियम इंटेलिजेंट है, असर्टिव है, लेकिन मरियम नवाज नौजवानों का है, अगला इलेक्शन है नौजवानों का, लेकिन शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो पॉलिटिकल सलाहियत डेमोंस्ट्रेट नहीं करते कि वो नवाज शरीफ के लीडरशिप को इनहेरिट कर सकें, वो मरियम को इनहेरिट करें। यार एक सारे चौधरी मंजूर की बहुत बात हो रही है, वो जरा फिर से नाज़रीन को सुना दीजिएगा। लेकिन इफ्तिखार साहब से मैं सवाल कर रहा हूं कि आगे चल के क्या नवाज शरीफ का सियासी किरदार जरूरी है नून लीग की बका के लिए, या शहबाज शरीफ और मरियम जो है वही रोल प्ले करेंगे? लेकिन चौधरी मंजूर साहब का एज अ रेफरेंस जो है आप जरा सुना दीजिएगा नाज़रीन को। इमरान खान को कह रहा हूं कि रोक सकते। जी इफ्तिखार साहब, ये नहीं, मैंने तो शुरू में एक्नॉलेज किया। बलूचिस्तान की गवर्नमेंट ने किसने गिरवाई? मेरे दोस्त, जी इफ्तिखार साहब, मेरे दोस्त, सिंपल सी बात है कि जहां तक अगला इलेक्शन है वो तो इन बूढ़ों का है ही नहीं। बिल्कुल नहीं, ये बात सही नहीं, वो नौजवानों का है। नहीं, मैं आप ना माने ना यार, नहीं माना ना मानो, मैं आपको आपसे रोक बहस तो नहीं नहीं रहा, करता, मैं तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू जी जी बिल्कुल, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू जी इफ्तिखार साहब, जी मरियम है वहां पे ये इसका ये लड़का हमजा है, बिलावल है, कहा गया बोल के वो है, हमजा है, मुन्नस है, आफ्ताब शाह का बेटा है, खुसरो बख्तियार है, अपना मखदूम जो मखदूम फैमिली है।